हालेलुया! सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी परिवारों में सब लोग ठीक-ठाक हैं और आप यहाँ उपस्थित हैं। आप लोगों को परमेश्वर लेकर के आया। इसीलिए धन्यवाद का विषय भी है मत्ती 6 अध्याय उसकी 10 आयत, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर भी हो। इस पृथ्वी पे उन मनुष्यों में जो प्रभु के लोग हैं। इच्छा पूरी होना, परमेश्वर कौन सी इच्छा पूरी करना चाह रहा है बाइबल में हम लोग देखेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से माता पिता को भी अपने बच्चों को लेकर के होता यह है कि इनको पाल पोस के हम बड़ा कर रहे हैं, बड़े हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे और एक अच्छे नौकरी करेंगे या पढ़ लिख करके अच्छा बिजनेस भी करेंगे, नौकरी करेंगे और काम करेंगे, लेकिन बुरा ना हो, बुरी चीज़ों की ओर न जाए। उनकी इच्छा है मेरा अच्छा स्वभाव में अच्छा हो, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी करे, बिजनेस करे, समाज में फले फूले, माता पिता की सेवा करे, बड़ों की सेवा करे। ये मनुष्य चाहता है, वो माता पिता चाहते हैं। तो क्या परमेश्वर ये नहीं चाहता कि जिसे मैंने इस अंधकार से बुला लिया, जिसे मैंने चुन लिया है, जिसे मैंने अपने पास बुलाया इसीलिए कि वो मेरी महिमा करे, मेरी इच्छा पूरी करे। अब सवाल सोचने का है कि क्या मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है या नहीं। यीशु मसीह के चेलों ने कहा, यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, प्रभु हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रभु ने यहाँ पे प्रार्थना करना सिखाते हैं 9 आयत से लेकर के। आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर और भी बहुत से बातें बताया उनको कि ऐसे प्रार्थना करो, लेकिन क्या हम मसीहियों के जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। हमारा आज का विषय भी है, मसीहियों को किसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। मसीही लोगों को किसकी इच्छा पूरी करेंगे। जब यीशु मसीह के पास आए, यीशु ने उद्धार किया, यीशु ने चंगाई दिया, यीशु ने आशीष दिया, यीशु के नाम से आप स्वतंत्र हैं, यीशु के नाम में आपका जीवन अच्छा चल रहा है, तो किसकी इच्छा पूरी करेंगे। और यदि आप मसीह की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है तो किसकी इच्छा पूरी करेंगे। क्या उसकी जो पीछे छोड़ करके आए हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप एक अच्छे मसीह व्यक्ति नहीं हैं। आपके माता पिता आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और आपके लिए दुख भी सहते हैं, और फिर जो है आप उनका कहना ना माने, उनकी बात ना सुने, तो फिर किसकी सुनेंगे। आप खुद सोचिए। ऐसे ही परमेश्वर हमें वो प्रार्थना करना सिखा रहे हैं कि अपने पिता की इच्छा पूरी करना सीखो। बाइबल में पहली बात जैसे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा पूरी किया इस संसार में आकर के। वो हमारे लिए एक उदाहरण बन गए, हमारे लिए एक मॉडल है कि हम उनकी बात को सीखें और उसके अनुसार करें। एक समय आया, क्रूस पे जाने से पहले अपने चेलों के साथ वो प्रार्थना करने के लिए गए। 12 चेलों में कुछ चेलों को थोड़ा पीछे रखा, पतरस, याकूब, यूहन्ना को अपने साथ ले जाके कुछ आगे उनको रोका, फिर वो अपने और आगे चल के प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार से लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जैसा तू चाहता है। एक मनुष्य के रूप में होने के कारण प्रभु यीशु मसीह ये वेदना भरी बातों को कह रहे हैं कि ये दुख का कटोरा प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन फिर आगे वो कहते हैं 42 में, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो
तेरी इच्छा पूरी हो। क्या है ये? तेरी इच्छा पूरी हो। सो प्रियो, आज हम लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को, उसके गुण को देख करके यह सीखते हैं कि उसने किस प्रकार से पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके इस दुनिया में आया। और आप हम देख रहे हैं कि उसके जैसा किसी ने काम नहीं किया। आने के लिए इस दुनिया में बहुत से लोग आए, शिक्षक आए, ईश्वर बन के आए, लेकिन यीशु जैसा नहीं किया। इसलिए यहाँ पे वह दुख का कटोरा, वो प्याला पीने के लिए राजी हुए। वो भी जानते हैं कि मैं किस लिए आया हुआ हूँ। इसलिए हम लोगों को भी पूरा करना चाहिए। इफिसियों 5:17 में कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जिसे मैं पढ़ता हूँ। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब यहाँ देखिए, पौलुस के द्वारा इफिसुस के कलीसिया को यह बताया जा रहा है कि निर्बुद्धि ना हो, बल्कि बुद्धि के नए हो जाने के कारण तुम्हें ध्यान से सुनना, समझना है और पूछना है कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद अपनी बीमारी के लिए, अपनी परेशानी के लिए, समस्याओं के लिए, भूत परिस्थिति के छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे छुटकारा दे, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, छुटकारा मिल जाए। लेकिन कभी छुटकारा पाने के बाद ये सोचा कि हे पिता तेरी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सोचा। हम सभी लोगों को सोचना चाहिए कि पिता तेरी इच्छा क्या है। इसी प्रकार से कुलस्सियों 1:9 में लिखता है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करते और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। किसकी इच्छा में? परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण होना, उसकी पहचान में बढ़ना। यह कुलस्सियों के लोगों को प्रभु का दास पौलुस समझा रहे हैं कि जब से मैंने सुना कि तुम विश्वास में हो, तुम बढ़ रहे हो, तो तुम्हें यह बात मालूम करना है कि परमेश्वर क्या चाहता है और उसकी इच्छा पूरी करते जाओ। इसी प्रकार से परमेश्वर रोमियो 12 अध्याय उसकी 2 आयत में कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कैसे? अनुभव से। जितना प्रभु में बढ़ते जा रहे हो, आपको सिखाया जा रहा है, आप सीख रहे हो, आप बढ़ रहे हो, तो आपको अपने उस अनुभवों से ये मालूम करना है परमेश्वर हमारे जीवन से प्रतिदिन क्या चाहता है। आप परमेश्वर से प्रतिदिन चाहते हो, आप कुछ मांगते हो, कुछ कुछ डिमांड करते हो। बहुत से लोग दुनिया में तो उसको घूस देने के समान काम करते हैं। अगर तू ऐसा कर देगा तो मैं तुझे ये चढ़ावा चढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये चढ़ाऊंगा, सोना चांदी हीरे जवाहरात में लाऊंगा, बलि करूंगा, मेरी इच्छा पूरी कर देगा। तो ऐसे दुनिया के लोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखा, फिर भी उसने हमारे लिए लहू बहाया। लेकिन वो चाहता कि मेरे लोग सोना चांदी लेकर के न आए, बलि करें न करें, न कोई चढ़ावा चढ़ाएं, बल्कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से सिखाते हैं अपने दासों के द्वारा कि हम लोग वचन पढ़ करके ये देखें परमेश्वर चाहता क्या है। बल्कि लिखा है धन्यवाद, उसकी पहली आयत से लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। भावता हुआ बलिदान, यह परमेश्वर की इच्छा है कि उसके सामने यह अपना जीवन अर्पण कर दें, अपने आप को समर्पित कर दें। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके चाल चलन में, उसके स्वभाव में, पवित्रता में बढ़ते हुए, उसकी भावती अच्छी भावना के साथ हम उसकी सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते हुए उसकी इच्छा पूरी करते जाए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते हैं, तो वो करते क्या है? परमेश्वर भी बार बार अपने दासों द्वारा चेतावनी देता है, सुधर जाओ, तुम मेरे पास आओ, लौट आओ। लेकिन लोग सुनते नहीं है। कितना भी कह लो कि ये काम मत करो, काम मत करो, इस मार्ग पर मत जाओ,
लेकिन फिर भी करते हैं। तो परमेश्वर रोमियो के पहले अध्याय 28 आयत से लिखा हुआ है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित और औरों के अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। अब सोचिए कि जो लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करना चाहते हैं मसीह में आने के बाद, उन लोगों को परमेश्वर छोड़ देता है और वो फिर ऐसे कामों में लग जाते हैं। सो प्रियो, परमेश्वर के वचन को समझने जानने के लिए उसके वचन को सुनना जरूरी है, वचन को पढ़ना जरूरी है कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर अपनी इच्छा को एक बात जाहिर करता है। दूसरी बात की ओर जाएंगे, इफिसियों 6:10 में देखेंगे, वहां परमेश्वर अपनी इच्छा को जाहिर करता है। 6:10 में और से आगे और लिखा हुआ है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये प्रभु की इच्छा है आप लोग के जीवन से, कि तुम लोग जो है प्रभु के सामर्थ्य में उसकी शक्ति प्राप्त कर लो, उसके प्रभाव में तुम बलवंत बनो। तुम्हें शक्तिशाली बनाना चाहता है। और क्यों बनाना चाहता है? आगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसलिए कि शैतान का सामना करना है, क्योंकि संसार में तमाम बुरी आत्माओं का प्रकोप साया लोगों में काम कर रही है, जो हत्या करवा रही है, मर्डर करवा रही हैं, एक दूसरे को मार काट रही हैं, आपसी प्रेम संबंध खत्म कर रही हैं, फूट डलवा रही हैं, विधर्म काम कर रही हैं। इस प्रकार के बहुत से गलत काम, जो भी मैंने रोमियो 1 अध्याय और उसके 27 आयत आगे पढ़ा था, किस प्रकार से लोगों में काम कर रही है दुष्ट आत्मा। वो सेना जो आकाश में घूम रही है, लोगों के जीवन में काम कर रही है। जहां मसीह जिस जीवन में नहीं है, वहां शैतान आके काम कर रहा है। इसलिए मसीह को अपने जीवन में भर लीजिए, उसको बैठा लीजिए, फिर शैतान का स्थान नहीं होगा। इसलिए हमें उसकी शक्ति, उसके प्रभाव में बढ़ना है। और लिखा है, हमारा यह मलयुद्ध लौह और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए कहता है, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो प्रियो। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन 12वीं आयत को भी 12वीं आयत में हमने देखा, 13 से 18 में भी ये बातें, उसकी क्या क्या शक्ति है, उसको आप ले सकते हैं। आप उसको पढ़ सकते हैं अपने घर में, लेकिन उपवास में, प्रार्थना, शिक्षा, आज्ञाकारिता, संगति रखने में, उसके वचन को पढ़ने में, विश्वास की उन्नति में हमें दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। ये एक झिलम है, एक टोप है, धार्मिकता का झिलम पहनना। ये सारी बातें हैं जो प्रभु कहता है, ये सब ग्रहण कर लो। और लिखा है, कहता है 17 में, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है, ले लो, और हर समय हर प्रकार से प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। परमेश्वर हमें सामर्थ प्रदान करता है ताकि हम खुद भी अपने लिए भी लड़ सकें। आपके घर में चोर आ रहा है, कोई जीव जंतु आ रहा है, तो पड़ोसी आएगा जल्दी आकर के, आप खुद को लड़ना होगा। पहले आपको खुद लड़ना है, खुद प्रार्थना करना है, खुद उपवास करना है। पादरी साहब प्रार्थना करेंगे, पादरी साहब आपके लिए उपवास भी रखेंगे, आपको शिक्षा भी देंगे, आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहले खुद भी उपवास रखो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, संगति करो। आप करो, नहीं समझ में आता है, परमेश्वर के दास हैं आपको समझाने के लिए, आपके पास आएंगे। आप दिल का भी और घर का भी दरवाजा खोलिए, परमेश्वर के दास आएंगे। सेवक इसीलिए हैं ताकि आपको बढ़ा सकें। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन से, आपके जीवन में इच्छाएं जो आपकी हैं वो पूरी करने जा रहा है। इसलिए तीसरी बात देखते हैं, मसीह में हमारी इच्छा पूरी होना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 5, 7, 6 आयत में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है
और मैं उसमें वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब सोचिए कि हम जो लोग ना बाइबल पढ़ते हैं, ना बाइबल सुनते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना संगति करते हैं, ना चर्च जाते हैं, वो कितना परमेश्वर से जुड़े होंगे और उनमें कितना फल आएगा। यहाँ लिखा है, जो मुझ में जुड़ा रहेगा, जो मुझ में रहेगा, वो बहुत फल लेगा, फल लाएगा, उसके घर में आशीष आएंगी। लेकिन जो दूर दूर जा रहा है, उसके साथ सिर्फ शैतान वास करेगा। 15 के साथ में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में भी रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने मांगने के विषय में भी बताया कैसे मांगना है, क्या मांगना है, और परमेश्वर बुद्धि और समझ ज्ञान देगा। सुलेमान राजा के पास जाइए, क्या मांगा था उन्होंने, हमें सीखने को मिलता है। और प्रभु बुद्धि देगा, क्या मांगना है वो देगा, प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जो चाहो मांगो तो लिए हो जाएगा। आगे हम 16 में देखते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो मांगो वह तुम्हें देगा। देखो, परमेश्वर ने बुलाया, उसकी दया हुई, उसकी कृपा हुई, क्योंकि हम में कोई खूबी लियाकत ऐसी नहीं है, बहुत अच्छे नहीं हैं जो हमें उसने चुन लिया, लेकिन वो अपनी बड़ी दया से, अपनी कृपा से हम पे दया किया और उसने बुला लिया, ताकि हम उद्धार प्राप्त कर सकें, ताकि हम छुटकारा प्राप्त कर सकें, ताकि हम आशीषों को प्राप्त कर सकें, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। इसलिए प्रियो, वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम बहुत फल फल लाओ, तुम बहुत फलवंत हो और वो फल बना रहे, वो फल में आशीष आए। इसलिए हमें और आपको देखो, परमेश्वर का वचन ही बताता है कि तुम मेरी ओर सुनो, मेरी ओर देखो। और वो फल कैसे होता है आपको बताना चाहता हूं। लूका 8 अध्याय उसकी 13 आयत में भी कुछ लिखा है। वह दूसरा बीज है चट्टान पर कि वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। कितनी देर तक? थोड़ी देर। एक व्यक्ति थोड़ी देर यानी थोड़े साल तक विश्वास में रहेगा और उसकी जड़ें नहीं मजबूत हो रही, तो एक दिन समस्या परेशानी आएंगी और एक दिन क्या होगा, वो यीशु मसीह को छोड़ देगा। जो यीशु मसीह में सूख जाएगा, जो पेड़ सूख जाता है, फल आता है, ना ही वो ग्रोथ करेगा ना ही फल आएगा। ऐसे यीशु मसीह में लोग जो सही नहीं चलते हैं, जड़ नहीं पकड़ते हैं, उनमें फल भी नहीं रहता है। ऐसे ही कुलस्सियों 2 के 7 में भी लिखा हुआ है कि जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे तुम उसमें बढ़ते और जड़ पकड़ते हुए जाओ, ताकि तुम में बहुत फल आए, तुम्हारे जीवन में फल आए, तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो और मसीह में बड़े रहने से और बहुत से आशीषें आती हैं। तो सुप्रियो, आज हमने देखा कि हम मसीहियों को किसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने पिता की किया, ऐसे हमें यीशु मसीह की करनी चाहिए। और वो हमें बलवान बनाना चाहता है ताकि हम शैतान से युद्ध लड़ सकें। और जो लोग युद्ध लड़ने वाले होते हैं, मजबूत होते हैं सिपाही, वो विजय हासिल करके जब आते हैं तो उनको इनाम दिया जाता है। वो इनाम यह है कि हमारी इच्छा पूरी की जाती है। सो आज के इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको, हम सबको, सुनने वालों को भी प्रभु आशीष दे। आमीन।